सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व प्रणाम। मैं अंकुश राणा आपका स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड और सिद्धपीठ कानवट घाटी के एक छोटे से गांव चिलौन गांव से। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से। और अभी मैं आ रखा हूँ जालतला सड़क में, देख सकते हैं। तो सड़क में आने का कारण यह है कि हम यहाँ पे किसी महान भाव के स्वागत में आ रखे हैं। तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि हम यहाँ पे किसके स्वागत में आ रखे हैं। ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में अंत तक जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करना, आशीर्वाद देना, ताकि मैं ऐसे ही रोचक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे गांव की महिला मंगल दल प्रॉपर पीले कपड़े लगा के आ रखे हैं। तो सामने ये हमारे गांव की इष्ट देवी माता चामुंडा के निशान लेके आ रखे हैं चाचा जी। बोलो चामुंडा मैया की, बोलो चामुंडा मैया की, बोलो काली मैया की जय हो, बोलो व्यास भगवान की जय हो, बोलो व्यास भगवान की जय, बोलो क्षेत्रपाल महाराज की जय हो। अभी हम अपने गांव जाने के पुल में पहुंच चुके हैं। तो सामने देख सकते हैं कि ये काली गंगा नदी बह रही है और नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तजन पहुंच चुके हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने पूरे ग्रामवासी के साथ अपने गांव के आधे रास्ते में। तो यहाँ का नाम है काफल डाली। आखिर मैं पहुंच चुका हूं सड़क से सबसे ऊपर वाले रास्ते में। तो यहाँ का नाम है बजगुना धार और पीछे की ओर देख सकते हैं कि भक्तजन पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के इष्ट देव चरणाक देवता की भूमि में। तो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है। तो मेरे पास है ये भंकुरा और पीछे से आ रहे हैं हमारे पूरे ग्रामवासी और गांव की महिलाएं। ये हमारे चाची और ताई लोग। हेलो करो, हेलो तो करो कोई। ये हमारी छोटी चाचियाँ। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के जूनियर स्कूल के रास्ते में। ऊपर देख सकते हैं ये हमारे गांव का जूनियर स्कूल और देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तजन बारी बारी से आ रहे हैं। आखिर जिस जगह पे प्रभु कार्य है हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं पूरे ग्रामवासी समेत। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामवासियों की बहुत लंबी भीड़ हो रखी है। तो दोस्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे फैमिली में हमारे छोटे दादाजी का भागवत है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ है मेरा छोटा भाई प्रिंस। ये है प्रिंस, हाय। और अब हम चाहते हैं कि व्यास देवी हमें बताएं कि आखिर में भागवत क्या चीज़ है। तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। भक्तिर हरे ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगल रूपिणी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
हनुमान। श्रीमद् भागवत पुराण अर्थात भगवताम कथिता या सा भागवता, जो भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से लोक कल्याण के लिए प्रकट किया है, वही भागवत है। भागवत अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, भगवान गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति। कहा जाता है कि जब द्वापर के अवसान में महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम की ओर, अपने परम धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्हें उद्धव जी ने रोक कर कहा कि हे प्रभु, आप जब इस धरा धाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा सहारा कौन होगा? हे भगवान, आप कुछ रुक जाइए और हम भक्तों का कल्याण करने के लिए अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं जानता हूँ कि आप हमारे बहुत प्रिय भक्त हो, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैंने इस धराधाम पर ज्ञान, योग, कर्म अर्थात सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व की विनाश के बारे में मैं यहाँ पर अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापित कर चुका हूँ। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों को दूर करने के लिए मैं भागवत पुराण को भी लोक कल्याण के लिए प्रकट कर चुका हूँ। अब मैं रुक नहीं सकता, परंतु मैं भागवत का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक और एक एक जो पद है उसमें अपने को निरूपित करता हूँ। अर्थात आज के बाद श्रीमद् भागवत पुराण जो होगा वो मेरी वांगमयी प्रतिमा होगी, और जो भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेगा, जो भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा या श्रीमद् भागवत का सम्यक रूप से मनन करेगा, उसको निश्चित रूप से सिद्धि की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा है स्वयं और वेद व्यास के शब्दों में कि श्रीमद् भागवत आख्यानम य पठे सुसमाहिता स गच्छेत् परमां सिद्धिम् इति मे नास्ति संशय। अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदा साङ्गास्तथैकत्र भागवतम चेकतः स्थितम्। अष्टादश पुराण यानी कि 17 पुराणों को एक तरफ रख दिया जाए, सारे धर्म ग्रंथों को एक तरफ रख दिया जाए, वेदांगों को एक तरफ रख दिया जाए और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखा जाए, तो तब भी श्रीमद् भागवत अपने महत्व के कारण इन सब पुराणों पर भारी पड़ता है। और संसार में पितृ तारण का और पितरों को सद्गति प्रदान करने का इससे बड़ा महाकाव्य न भूतो न भविष्यति। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए आज के सत्संग की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो मैं था आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और ग्राम गुप्तकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग और हिमालय क्षेत्र का निवासी हूँ। श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करने के लिए इस गांव में पधारा हूँ। यह गांव है सतयुग के प्रयाग, उत्तर गया रुक्ष महादेव के वाम पार्श्व पर स्थित चिलोन गांव, और कल से यहाँ पर कथा प्रारंभ होगी। आज मैं आप सब लोगों को, सारे सुनने वालों को, देखने वालों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आइए इस पवित्र पावन गांव में, जो कि संभवतः रुद्रप्रयाग जनपद का सीमांत गांव है, अंतिम गांव है, इस गांव में आइए। यहाँ की प्राकृतिक छटा के मध्य और उत्तर गया पावन धाम के वाम पार्श्व पर स्थित इस गांव में पधार कर भगवत कथा का श्रवण कीजिए। जय श्री गोविंद। राधे 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 राधे। तो अगला प्रश्न है कि सबसे पहले पृथ्वी में भागवत किसने किया? हाँ, ये प्रश्न, हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है बेटा। वैसे मैं कल की कथा में इसको रखने वाला हूँ। मैं जो मातम में जो होगा वो यूँ तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भागवत की कथा नारद जी को सुनाई थी, लेकिन क्योंकि द्वापर युग के अवसान में
अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था। ये श्राप क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग के वश में होकर के श्रृंगी के पिता समी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। और जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मृतक सांप को डाला है, तो उन्होंने श्राप दिया था गंगा जल को हाथ में लेकर के कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग उस व्यक्ति को डस लेगा। और जब राजा परीक्षित ने सुना तो वो तो धर्मार्थ काम मोक्षेषु, वो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष इन्हीं चारों पुरुषार्थों का मनन करते थे, चिंतन करते थे। फिर वो चंद्रवंशी राजा थे, तो उनको इस बात को देकर के कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सत्संग का मेरे को बहुत बढ़िया मौका मिला है। वो गंगा के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने अनशन व्रत ले लिया। तो सप्ताह श्रवण का जो कथा है, सप्ताह श्रवण की कथा, ठीक है ना। तो सप्ताह श्रवण की कथा सबसे पहले जो कथा थी श्रीमद् भागवत की, वो तो ब्रह्मा जी ने नारद को सुना दी थी। लेकिन जो सप्ताह श्रवण है, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य को ऊर्जा मिली, भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुनः चैतन्य हुए, वो कथा सुनाई थी सनातन कुमार ने नारद जी महाराज को, ठीक है। और नारद जी महाराज ने जब वो कथा सुनी तो उससे भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य, पुनः नौजवान हो गए थे और वो प्रसन्न होकर के इस पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे थे। तीसरी कथा, गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी के प्रेत बनने पर, उसके प्रेतत्व से मुक्त होने के पश्चात के कारण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कही थी। वो भी कैसे? सूर्य भगवान के आदेश से। जब सूर्य भगवान ने आदेश दिया कि मुक्ति का एक ही साधन है कि आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण कीजिए, तो सप्ताह जो कथा यहाँ पर होने वाली है वो भी पितृतारण के लिए है, सप्ताह कथा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भागवत पर अविश्वास करने के इति में नाथ संशय, व्यास जी कहते हैं कि इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है श्रीमद् भागवत पर। और ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस कुल के पहले तो जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, जहाँ तक ये यज्ञ के धूर्म की सुगंधी जाएगी, प्रभाव जाएगा, वहाँ तक के पितृ, वरना तो चिलोड़ गांव के सारे परिवारों के जो पितृ हैं, वो पितृ निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। और तुम्हें पता, बहुत प्रसन्न हो गए होंगे आज सारे पितृ व्यास के यहाँ पर आने के साथ ही, पुस्तक के यहाँ पर आने के साथ ही सारे पितृ भी चारों तरफ से पधार गए होंगे। यहाँ का अलौकिक वातावरण लग रहा नहीं रहेगा, आज का वातावरण ही कुछ बिल्कुल अलौकिक लग रहा है। यहाँ प्रत्येक पक्षी चहक रहा है तो लग रहा है कि अनहद नाद हो रहा है। नदी की जो कलकल हो रही है, लग रहा है कि कहीं से कोई देववाणी निकल रही है। हवा भी इतनी सरसराती बह रही है, मलय समीर बह रहा है। तो ये सब प्रभाव क्यों है? श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। और निश्चित रूप से इस गांव के जितने भी पितृ हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर के उन्हें पुण्य पद की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। जिसके साथ ही अनादि निधनो विष्णु शंख चक्र गदाधर अक्षयम पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भवा। बोलो पितृदेव भगवान की जय हो। धन्यवाद। जय।